सो मिस्टर आदर्श, वेलकम टू द पॉडकास्ट अगेन। तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया था एक्चुअल में, उस टाइम पे नहीं क्या, और वो पॉइंट पे अपन ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, बट अभी मेरे को लग रहा है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जो तू बोल रहा था ना कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है करके, ठीक है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि तू ही इस पे बात करे, फिर मैं अपने भी आर्गूमेंट्स दूंगा उस पर और मैं अपने ओपिनियंस दूंगा, लेकिन पहले तू स्टार्ट कर। ठीक है। तो उससे मैं क्या कह रहा था कि आई मीन मोबाइल या यूट्यूब देखा जाए तो उसमें यूट्यूब किड्स ऐसे फीचर्स वगैरह होते हैं। हम्म। और तो एक तरह से देखा जाए तो पेरेंट्स भी ऐसे कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। नहीं तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कि उनको मोबाइल देने की जगह बस डेस्कटॉप कर दो, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो फिर हम आसानी से देख पाएंगे। हम्म। तो ऐसे काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स है जिससे बच्चे बिगड़ने चाहिए। हम्म। तो मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स ऐसे कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पर इसकी जगह अगर तुमने बोला कि गवर्नमेंट ये सब ठीक करो, गवर्नमेंट ये रेस्ट्रिक्ट करो, तो नहीं नहीं, एक तरह से ये मैंने हम मैंने ये हम नहीं पर बोला था रे, मैंने ये नहीं बोला था नहीं, कि तुमने नहीं बोला था। हाँ, तुमने नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूँ इन एक्सटर्नल, जनरल हाँ, ऐसे जो लोगों डिमांड्स इन्होंने, वगैरह, हाँ एक्सटेंड डिमांड्स वगैरह आता हाँ है। हाँ। क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्शन किया तो फिर बीच में कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा और हम्म। ये आखिर में हमें ही अफेक्ट करने वाला है। हम्म। तो बताओ तुमको क्या लगता हाँ, तो मेरे को भी एक्चुअली देख, मेरे को भी मतलब मेरा जो पॉइंट है वो काफ़ी सिमिलर है तेरे से ही, ठीक है। लेकिन जो तेरा पॉइंट है उसमें कैसा है कि वो आधा सच है, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअल में, बच्चे के लाइफ में, बच्चे के अपब्रिंगिंग में वगैरह बहुत एक बड़ा रोल है, मतलब वो डिनाई नहीं कर सकते अपन, इतना बड़ा रोल है उस चीज़ का। बट द थिंग इज़ कि भाई पेरेंट्स भी हर एक चीज़ रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रख सकते, ठीक है। मान ले कि वो रेस्ट्रिक्ट करके भी रखते हैं, या फिर मान ले कि वो थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते भी हैं, बट उसको कहीं और से भी पता चल जाएगा कि जैसे दोस्तों में पता चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों से पता चल सकता है, फिर बाहर से भी कहीं से भी पता चल सकता है यार, ठीक है। इवन न्यूज़ में इतना टीआरपी खींचने के लिए न्यूज़ में इतनी बार उसको चलाया गया था वो कंट्रोवर्सी को, तो भाई न्यूज़ से भी पता चल सकता है। मेन मेन जो अपना नेशनल टेलीविज़न है वहाँ पे चल रहा था ये सारी चीज़ें, है कि नहीं? तो वहाँ से भी ये ऑब्वियसली पता ही चलने वाला है, ठीक है। अभी होता क्या है देख, अभी जैसे पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं यार, मतलब अगर वो टीनेज ईयर्स में नहीं है, थोड़ा-सा बच्चा है, तो उस टाइम पे उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे मतलब क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, और जो कि वो कंट्रोल हो भी जाएगा। पर जब वो टीनेज ईयर्स में पहुँच जाएगा कोई बच्चा, तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पे। उसको कहीं न कहीं से तो पता ही चल ही जाएगा, ठीक है। अभी जैसे देख, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब किड्स करके आता है, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि कोई अगर जो वीडियो है वो 18 प्लस है या फिर जो भी है, तो जैसे कि वही मतलब 18 प्लस है या फिर मैच्योर ऑडियंस के लिए वो वीडियो, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ऑलरेडी किड्स के लिए, ठीक है। तो पेरेंट्स ये कर सकते हैं, पहली बात तो भाई फ़ोन ही नहीं देना चाहिए अगर वो सही में इतना छोटा है तो, ठीक है। तो और टीनेज ईयर्स में अगर फ़ोन दे भी रहे हो, तो वही है यार, अब उनको तो किड्स वगैरह का वो नहीं दिखा सकते। बट एक चीज़ है कि पेरेंट्स खुद से ये करें कि उनको बिठा के उनकी काउंसलिंग करें, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। काउंसलिंग इन द सेंस कि भाई उनको अच्छा-गलत तुम खुद सिखाओ, ठीक है। पर अपने को पता ही है भाई इंडियन पेरेंट्स कितने महान है करके, ठीक है, जो वो चीज़ के अलावा बहुत कुछ बता देंगे, बट वो चीज़ कभी नहीं बताएँगे, ठीक है। तो इंडियन पेरेंट्स से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। तो पेरेंट का तो मेन रोल यही है भाई कि खुद से पहले, अगर वो बच्चा खुद से जाके वो चीज़ देख रहा है, ठीक है, जो उसके लिए नहीं है, तो पहले पेरेंट्स को खुद को काउंसलिंग करना चाहिए, ठीक है। पहले से जैसे कि गुड टच, बैड टच का देते हैं ना, मतलब लड़की दोनों को भी अपन नॉलेज देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स खुद देते हैं ये नॉलेज। जो भी मान ले जो प्रोग्रेसिव पेरेंट्स है वो तो देते ही ऑब्वियसली। तो वैसे ही सेम चीज़ इसके ऊपर भी रहना चाहिए भाई, कि तुम क्या कंज़्यूम कर रहे हो, ठीक है? क्या कंज़्यूम क्या कर रहे हो, मतलब उस वो तो देना ही चाहिए भाई, और भी चीज़ें तुम अपने लाइफ़ में क्या-क्या कर रहे हो, ठीक है? देख, एक इंडिपेंडेंट सोच होती है इंसान की, बट भाई अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं बना है, ठीक है? अभी वो एक इंसान भी नहीं है, वो एक बच्चा है बस। इंसान तो भाई 18 में भी नहीं बनता इंसान, वो 25 जब तुम एक्चुअल में जॉब करने लग जाते हो, या फिर एक्चुअल में जब तुमको इतनी नॉलेज हो जाती है कि तुम खुद को सस्टेन कर सकते हो, तो उस टाइम पे अपन एक उसको बोल सकते हैं कि भाई ये एक्चुअल एक अडल्ट है, एक एक्चुअल इंसान है, ठीक है? तो तब तक के लिए तो भाई पेरेंट्स सिर्फ काउंसल कर सकते हैं बच्चे को। तो काउंसलिंग में वही करना चाहिए कि भाई क्या सही है तुम्हारे लिए, ये फिलहाल अभी ये इसका ऑडियंस तुम नहीं हो अभी फिलहाल, ठीक है? या फिर ये चीज़ तुमको अभी नहीं देखनी चाहिए। सामने चल के वी विल नॉट रेस्ट्रिक्ट यू, ठीक है? यही बोलना चाहिए। तो यही है मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है? अभी फिलहाल तो मैं ये चाहूँगा कि तू कंटिन्यू कर, ठीक है? फिर और कुछ पॉइंट्स याद आते हैं तो मैं बताता हूँ वैसे हिसाब से। तो तू कंटिन्यू कर फिलहाल के लिए। है? ये काउंसलिंग का बात बताया था ना, हाँ। ये सच बताओ तो ये रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर मैंने ज्यादातर हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन में ही देखा है। हुँ, हुँ। इसकी मिलेनियल पेरेंट्स देखते हैं तो फिर वो लोग फिर भी प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड ही लगते जाता है मेरे ध्यान से। हुँ, हुँ। मैं क्या नोटिस किया मोस्टली। मिलेनियल पेरेंट्स तो प्रोग्रेसिव ही है ना, मतलब मेरे मिलेनियल भाई अपना एक ही ऊपर जनरेशन है ना, तो हमारा तो जेनेक्स, हमारा पेरेंट्स जेनेक्स में था।
हाँ, हमारा पेरेंट्स तो जेन एक्स में आता है। मैंने ये भी नोटिस किया था कि ज़्यादातर मिलेनियल पेरेंट्स प्रोग्रेसिव है और आजकल वैसे भी बच्चे लोग कौन हो, आई मीन मिलेनियल्स के बच्चे। तो मुझे नहीं लगता कि उतना इश्यू शायद आने वाले बच्चों में हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग वगैरह तो वैसे भी ढंग से मिलने ही वाला है। हुँ। अभी अभी मिलेनियल पेरेंट्स का एक इश्यू हो सकता है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट वगैरह होते हैं, आई मीन हुँ, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं देना, आई मीन कुछ ज़्यादा ही ओवर कर देते हैं, तो वो एक इश्यू है। हुँ, पर हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वो लोग प्रोग्रेसिव भी है, तो वो भी एक प्लस साइड है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उतना डरने का इश्यू नहीं है। हुँ। तुमको क्या लगता है? हाँ, बोल सकते हैं मतलब उतना डरने का इश्यू तो अपन अभी फ़िलहाल तो नहीं बता सकते क्योंकि अपन ने भी उनकी पैरेंटिंग पूरी देखी नहीं है, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि भाई देख अभी मतलब जो अपने जैसे जो उनके पेरेंट्स थे, ठीक है? अभी उन्होंने तो पूरी पैरेंटिंग करके छोड़ चुके हैं ना वो, ठीक है? तुमको एक अडल्ट बना दिया, तो उनकी भी हेल्प लो तुम। मैं तो यही बोलूँगा कि जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं भाई उनको अपने पेरेंट्स से भी हेल्प लेनी चाहिए कि अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे-कैसे कर सकते हैं। मतलब जो प्लस पॉइंट्स हैं उनके जो उन्होंने पॉज़िटिव चीज़ें जो उनके साथ करके रखी है, तो वो तुम एटलीस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें तुमको लगती है कि भाई ये चीज़ मेरे को अपने बच्चों को नहीं सिखानी या मेरे को अपने बच्चों में इनकलकेट नहीं करनी, तो वो तुम अपने हिसाब से करो फिर, ठीक है? तो एक बैलेंस लेके अगर अपन चले तो फिर सही रहेगा, ठीक है? और एक्चुअल में बैलेंस सिर्फ़ इसमें नहीं होना चाहिए, बैलेंस एक्चुअल में पूरे लाइफ़ में तुम्हारी ये फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए कि भाई हर चीज़ में बैलेंस कैसे बिठाया जाए, ठीक है? अब मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्टली ये फ़िलॉसफ़ी इंडियन फ़िलॉसफ़ी है, कहीं न कहीं हिंदुइज़्म से ही आती है, बट द थिंग इज़ कि तू ये देखेगा जापान में भी एक देखेगा, फिर उसके बाद में तू देखेगा कोरिया में भी यिन एंड यांग करके एक है मतलब, ठीक है? तो वहाँ पे भी आई गेस सो यही सेम फ़िलॉसफ़ी चलती है बैलेंस पे, ठीक है? बट वही मेरे को उतना आइडिया नहीं उस उधर का, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया तो है बट द थिंग इज़ कि यही यार एक बैलेंस अपने को बैलेंस उनको रखना चाहिए, ठीक है, पैरेंटिंग के हिसाब से। और क्या भाई अपने पास में रिसोर्सेज़ इतने हैं कि भाई चैट जीपीटी है तुम्हारे पास में, मतलब क्लॉड है, फिर उसके बाद में अपन गूगल है तुम्हारे पास में, इतने रिसोर्सेज़ हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो पैरेंटिंग के ऊपर कि बेटर पैरेंटिंग कैसे की जाए, ठीक है। तो देख मतलब मेरे को तो ये लगता है लाइफ़ में मोस्ट ऑफ द चीज़ें एक स्किल ही होती है, ठीक है। अगर तेरे को एक डिसिप्लिन भी सीखना है ना, वो भी एक स्किल ही है। स्किल का मतलब क्या होता है बेसिकली? तू कुछ चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहा है, बार-बार प्रैक्टिस कर रहा है, राइट? तो अगर पैरेंटिंग भी तेरे को सीखनी है, तो पैरेंटिंग सीखेगा कैसे? प्रैक्टिस से, रिपिटिशन से, राइट? तू बार-बार अगर वही चीज़ रिपीट कर रहा है, तब तेरे को वो स्किल आ जाएगी। तो तू एक बेटर पैरेंट बन सकता है। सेम वे तू डिसिप्लिन का देखेगा, डिसिप्लिन का भी वही रहता है। तू एक चीज़ अगर बार-बार रिपीट कर रहा है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू एक ही काम को रिपीट कर या एक ही सेट ऑफ टाइम पे रिपीट कर, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन एक्चुअल में उसको भी नहीं बोलता है। लेकिन तू अगर हर दिन कर रहा है, हर दिन, भले 1 घंटा भी कर रहा है, उसको एक्चुअल में डिसिप्लिन बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम पे कर रहे हैं, सेम टाइम पे तू उठ रहा है, सेम टाइम पे बैठ रहा है, ऐसा नहीं। बट कंसिस्टेंटली हर एक दिन 1 घंटा भी कर रहा है, ठीक है, काफ़ी है मतलब 1 घंटा भी यानी कोई दिन ऐसा हो गया कि भाई उस दिन तू लगातार 6 घंटे या 8 घंटे नहीं काम कर रहा है, तो 1 घंटा भी कर रहा है, 2 घंटे भी कर रहा है। इट्स अ प्रोडक्टिव डे डे एक्चुअली, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा देख मिलेनियल पेरेंट्स का वही है मतलब डरने वाली उतनी बात तो नहीं है क्योंकि पिछले वाले पेरेंट्स भी है जैसा मैंने बताया कि अगर बैलेंस लेके चले तो भाई पेरेंटिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है, सामने वाले जनरेशन की भी। और वही है यार अभी की कैसा है कि टेक सेवी जनरेशन है, सबको लाइक फ़ोन या फिर टैबलेट तो देना ही पड़ेगा और पेरेंट अभी खुद ही फ़ोन या वो टैबलेट दे ही देते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए। मतलब टॉडलर्स वगैरह को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भाई तुम पहले से ही उनको दे के मतलब बहुत ही गलत कर रहे हो फिर उनके साथ में तो, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल से तो टेक से इंट्रोडक्शन नहीं करवाना वो ज़्यादा बेटर है। पहले तो उनको वही नेचुरली जहाँ पे वो उनके हैबिटेट में खिलाओ, ठीक है? तो यही मैं तो यही बोलूँगा। बाकी तू बता मतलब तेरा क्या ओपिनियन है? और वही थोड़ा बहुत तुम्हारे ओपिनियन से भी मैं एग्री करता हूँ, हुँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि मिलेनियल पेरेंट्स मतलब इतना परफेक्ट भी नहीं है, और वैसे ही रेस्ट्रिक्शन मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, पर मीनिंगलेस रेस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वही हमारे पेरेंट्स से भी हम कुछ सीख सकते हैं, पर हुँ। उनका शॉर्टकमिंग समझ के थोड़ा करेक्शंस भी हाँ, हमारे ऊपर लेके आ सकते हैं, ताकि एग्ज़ैक्टली, हम एक परफेक्ट पेरेंट बन सकें। एग्ज़ैक्टली। और ओके, तो हाँ, तो देख मतलब एक पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा देख ऐसा है कि मतलब हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे तुम्हारी ठीक से पेरेंटिंग नहीं की होगी, बट उन्होंने जितना मतलब उनके पास में रिसोर्सेज़ थे, उनके पास में जितना उनको लगा कि भाई अपने को करना चाहिए उन्होंने किया, ठीक है? तो उस बेसिस पे ये मत समझना कि भाई उस चीज़ का मेरे को बहुत ट्रॉमा हो गया, फिर उस चीज़ का मेरे को बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको प्रॉब्लमैटिक मेरे को लगा वो, ठीक है? उसको लेट गो कर दो मतलब उसको लेट गो करना पड़ेगा तुमको। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारे फैमिली से तुमको ट्रॉमा पास पास ऑन किया गया है, ठीक है? उसको लेट गो करना पड़ेगा अल्टीमेटली तुमको।
क्योंकि वही यार उस टाइम पे अपन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यार वो क्या ही मतलब उनके खुद के पेरेंट्स को उनको पेरेंटिंग करते नहीं आया, फिर वो जो है मतलब वो तुमको पेरेंटिंग नहीं कर सकते अच्छे से, तुम्हारी पेरेंटिंग नहीं कर सकते अच्छे से। बट जितना भी जो भी पॉसिबल वे था उन्होंने किया, है ना? तो मतलब जितना पॉसिबल है उन्होंने किया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब ऑफ कोर्स यार ये नहीं है कि वो बहुत एकदम सही है करके, ठीक है? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अ, मतलब भगवान है, ऐसा भी नहीं बोल सकते, ठीक है? जैसे जो इंडियन कल्चर में बोलते हैं कि भगवान है, ऑब्वियसली वो एक रीज़न की वजह से बोलते हैं, ठीक है? वो रीज़न ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो रीज़न ऐसा नहीं है कि उनको एक्चुअल में भगवान मान रहे हैं, ऐसा नहीं है वो। उनको इसलिए भगवान मान रहे हैं क्योंकि भाई सबसे पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है? इवन मतलब जब तुम बोलना सीखे हो या फिर देखना सीखे हो या फिर सॉरी देखना तो नहीं, देखना तो तुम बचपन से ही देख रहे हो, बट चलना सीखे हो, बोलना सीखे हो, बट द थिंग इज़ कि तुम्हारा जो भगवान से इंट्रोडक्शन भी है, वो उन्हीं से हुआ है, ठीक है? मतलब तुमको भगवान का कॉन्सेप्ट ही उनसे पता चला है, ठीक है? तो वो है, इसके वजह से हिंदुइज़्म में बोल ले या फिर क्या बोल सकते हैं कि इंडियन कल्चर में उनको एज़ अ भगवान देखा गया है, ठीक है? बट ये नहीं है, वो भी एक तरीके से इंसान ही है, ठीक है? उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके भी कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं कि शॉर्टकमिंग्स हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें उनको लगी, वो उन्होंने किया, ठीक है? हाँ, तो जैसे एक पहले पता है क्या मतलब बीच में एक आईआईटी बाबा करके एक बहुत फ़ेमस हुआ था, मुझे पता नहीं तुझे पता है कि नहीं करके? तो अ, रब की पता नहीं पता? ना, रब की पता ना। ओके। तो पता है क्या मतलब अभी जैसे बीच में महाकुंभ हुआ था, ठीक है? हाँ, हाँ, तो महाकुंभ में हुआ क्या था, अभी सब लोग जैसे तेरे को पता होगा ये इलाहाबाद में यूपी में हाँ, हुआ था, प्रयागराज प्रयागराज हाँ, तो वहाँ पे हुआ था वो, सारे जितने भी जो भी साधु वगैरह जो रहते हैं, जो भी नागा साधु वगैरह जो भी रहते हैं, वो वहाँ पे असेंबल होते हैं। तो बेसिकली ये सारे लोग वहाँ पे असेंबल हुए थे, तो ये जितने भी साधु वगैरह हैं महाकुंभ में, तो एक जो मतलब एक रिपोर्टर था, वो रैंडमली एक साधु के पास में जाता है और उससे लाइक वही क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करता है कि भाई आप कहाँ से आए हो और आपके एक्सपेक्टेशंस वगैरह क्या है। तो वो बताता मतलब वो कॉन्वर्सेशन में ही बता देता है कि भाई वो उसने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है करके, और उसके बाद में उसने अपनी कनाडा से एक जॉब छोड़ी है जो कि भाई करोड़ों में उसका पैकेज था बोलते। वो सारी जॉब और वो सारा एजुकेशन उसने साइडलाइन करके भाई अभी वो बोलता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता हूँ, और लाइक स्पिरिचुअलिटी में आना चाहता हूँ ये नहीं बोला, बट द थिंग इसकी समझने वाला यही बात है कि वो स्पिरिचुअलिटी में आ चुका है। वो बोल सकते हैं कि एक रिलीजन के पाथ पे वो चल रहा है अभी, ठीक है? और आई गेस सो कि उसको इसमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो उसने ये सारी चीज़ें उसको बताई। तो हाँ, इससे रिलेटेड मैं यही बताने वाला था देखो कि भाई वो उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक्चुअल में पहले इसी पे बात कर लेते हैं मतलब, ठीक है? तो इस पे मेरा जो टेक है वो ऐसा ही है, देखो कैसा है कि भाई अभी वो जो चीज़ कर रहा है वो काफ़ी सही है, मतलब उसके हिसाब से सही है। अगर वो बोलता है कि मेरे को ना एक कॉर्पोरेट रूट ना लेके इस चीज़ में घुसना चाहिए, इट्स वेल एंड गुड यार, ठीक है? वो आपकी मतलब पर्सनल पसंद है कि आपको किस चीज़ में आपको सुकून मिलता है तो वो आप करो। बट द थिंग इज़ कि तो उसने उसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गया था जिसमें वो बोल रहा था कि भाई जो इंडियन पेरेंट्स को भगवान वगैरह बना के रखा है, ठीक है? तो भगवान नहीं है करके, और उसमें क्या बोल सकते हैं कि हाँ, तो एक्चुअल में नहीं है ना, मतलब भगवान नहीं है वो इंसान ही है, बट उनको भगवान बोलने का मतलब ये है कि वो अलग उसमें बोला गया है, ठीक है? इसका मतलब एक लिटरल भगवान नहीं है वो खाली एक मेटाफर है या फिर कंपैरिज़न किया गया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया भाई तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही चीज़ों की वजह से उनके वजह से ही हुआ है, ठीक है? तो वो एक बोलने की बात है। उसके अलावा अ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई अभी ये इतना मतलब पैकेज वगैरह छोड़ के अभी वो आया है, इन इन सब चीज़ों में वो घुसा है, ठीक है? और मतलब वो कहीं और सर्व कर सकता था, कोई कहीं और बहुत बेटर चीज़ वो कर सकता था, नेशन के लिए कर सकता था या फिर यूथ्स के लिए वो कर सकता था। मेरे को लगता है कि भाई अगर वो ये पाथ में भी घुसा है तो भी वो सेम चीज़ कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है? और देखा जाए तो भाई अपना पर्सनल भी कुछ टेक रहता है ना, अपना पर्सनल भी मतलब रहता है कि मुझे क्या करना है करके लाइफ में। तो हो सकता है भाई अभी उसको नहीं पसंद आया, इतना पैसा देखने के बाद भी अगर उसको उसको लगा कि भाई नहीं मेरे को इसमें आना चाहिए या फिर मेरे को इस रूट पे जाना चाहिए, तो अपने से तो बहुत या फिर मतलब लोगों से तो काफ़ी इंटेलिजेंट है भाई वो फिर, है ना? कि अगर वो आईआईटी क्रैक कर सकता है, फिर उसके बाद में वो पैकेज ले सकता है, उसके बाद में भी ये रूट पे आया, अपने से काफ़ी इंटेलिजेंट है वो, उसको पता है वो क्या कर रहा है करके, ठीक है? तो तेरा क्या ओपिनियन लगता है? तेरे को क्या लगता है मतलब इन सब चीज़ों में? हाँ, इस स्टोरी तो थोड़ा बहुत भूता जैसा ही लगता है क्योंकि भूता भी ऐसे रिच फैमिली से आया था और नहीं फिर बाद में हाँ, हाँ।
गौतम बुद्धा, हम्म। कृष्णा भी का था, रॉयल फैमिली का था, हाँ हाँ, फिर ये बाद सही। में वही एनलाइटन वगैरह मैंने को कुछ किया ऐसे क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब क्या है, ये ढूंढने के कोशिश में था। और वैसे ही उस कोशिश की वजह से अभी बुद्धिज्म नाम का रिलीजन यानी थॉट प्रोसेस वो हम्म। सब भी क्रिएट हुआ है। हम्म। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है कि हर चीज मटेरियल वेल्थ के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। हैप्पीनेस तो वैसे भी मटेरियल वेल्थ से भी बियॉन्ड रहता है। लाइक कुछ हद तक तो हाँ मटेरियल्स का समझ में आ सकता है, क्योंकि भूख क्या प्यास है, बेसिक नीड्स तो वैसे होगा हर इंसान के पास। हम्म। पर अगर ऐसा बेसिक नीड्स को ओवरकम कर ले तो फिर इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पैसा है, क्योंकि हम्म। काफी पैसा होने की वजह से भी कुछ लोग काफी टेंस रहते हैं कि हम्म। अभी ये पैसा कोई चोरी करेगा क्या, या हम्म। इनकम टैक्स वाले कब आ जाएंगे, रेड हम्म। करेंगे, से काफी चीज हम्म। सोचे डरते हैं। हम्म। तो फिर इस तरह से देखा जाए तो कम से कम या आईआईटी बाबा तो हैप्पी है, तो हम्म। इस मामले में इसने एक अच्छा डिसीजन ही लिया। हम्म। तो मतलब हाँ, ये काइंड ऑफ सिमिलर एक बुद्धा की स्टोरी समान ही लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी पैरेलल्स उसने ड्रॉ किए, मतलब उसकी स्टोरी काफ़ी पैरेलल्स ड्रॉ करती है बुद्धा से। अ, मतलब वही है यार, बेसिक नेसेसिटी अगर तुम खुद से फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। पर यार मेरे को ना एक चीज़ बहुत वो खटकी कि भाई उसने वही मतलब बैलेंस एक नहीं रखा, चीज़ों का एक बैलेंस नहीं रखा, उसने हम्म, सब कुछ अबैंडन ही कर दिया, मतलब ठीक है। तो उसने डायरेक्टली सब कुछ अबैंडन कर दिया और उसने पब्लिकली बोला ये, ठीक है। उसने पब्लिकली ये बोला, पता नहीं मुझे, बट इंडिकेट को यही किया उसने, इम्प्लाई तो यही किया कि भाई सब कुछ उसने अबैंडन कर दिया है, ठीक है। उसने मतलब डिनाउंस कर दिया सब चीज़ों को। तो मेरा मेन डिसएग्रीमेंट इसी चीज़ से था भाई कि विदाउट क्या बोल सकते हैं कि अबैंडनिंग एवरीथिंग, मतलब अगर एक बैलेंस वाला पाथ उसने लिया रहता तो काफ़ी बेटर रहता था, ठीक है, उसके पेरेंट्स के लिए भी। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि देख, मतलब ऑफ कोर्स उसने खुद के खुशी के लिए लिया वो बात, बट द थिंग इज की एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की भी रहती है अपने बच्चे से, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा ट्राई करता, और ऐसा नहीं कि भाई वो स्मार्ट नहीं है ना, अगर कोई और वो करता तो वो अलग बात है, बट द थिंग इज की ही इज ऑल्सो स्मार्ट, राइट? सो ही कुड हैव चूज द पाथ ऑफ बैलेंस एंड ही कुड हैव फुलफिल्ड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज पेरेंट्स ऑल्सो। भले उसका ये नहीं रहता कि भाई वो मतलब यही पाथ फॉलो करे, हो सकता है उसके पेरेंट्स का बोलना रहता कि भाई मत जा कनाडा, या फिर मत जा कहीं और, या फिर हो सकता है तो यहीं पे रह के कुछ कर ले, ठीक है। जैसे कि तेरे को पता है मार्कस ओरेलियस करके एक रोमन एम्परर था एक्चुअली, ठीक है। तो भाई उनका जो पाथ था वो ऐसा ही था ना भाई, अपने अपने मतलब इंडिया में देख ले, कृष्णा, कृष्णा इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस परफेक्ट बैलेंस। उनको मतलब वो उपाधि दी है भगवान की, बट द थिंग इज कि अगर एक हिस्टोरिकल फिगर की तरह देखे तो भाई वो मोनार्क प्लस एक लाइक राजा प्लस एक फिलोसोफर दोनों थे वो, ठीक है। और वो फिलोसॉफी आज भी रेलेवेंट है, सोच रहा है, मतलब अभी कितना 5-6 हज़ार साल जितना एस्टिमेट की जाती है, 5-6 हज़ार साल बाद भी अगर कोई फिलोसॉफी इतनी रेलेवेंट है तो भाई इट्स इनक्रेडिबल एक्चुअली, ठीक है। जैसे मार्कस ओरेलियस ने एक बुक लिखी थी मेडिटेशंस करके, उसमें जो जो और वो एक पर्सनल डायरी थी जो कि कभी पब्लिश नहीं होने वाली थी, बट उनके फ्रेंड ने उसको पब्लिश किया, ठीक है। तो वही बात है ना कि भाई वो भी एक कैसा बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई अपने लोगों के लिए, अपना जो जो क्या बोल सकते हैं कि जो प्रजा थी उनकी उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो क्या बोल सकते हैं कि ड्यूटी जो थी वो निभाई। उसके अलावा उन्होंने वो भी किया जो उनको करना था, ठीक है। चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया उन्होंने, और वही है, तो ये एक परफेक्ट बैलेंस का पाथ रहता है मॉडर्न डे में भाई। ये मेरे को काफ़ी बढ़िया स्ट्रेटेजी लगती है। और भाई उसने भी कोई पूरा पाथ छोड़ा नहीं है, पता है देखो, वो बोलता तो है कि मेरे को मतलब इसी बात पे चलना है, बट फिर तुम सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो तो किस लिए बना रहे हो, मतलब फिर सोशल मीडिया पे अगर तुम हो तो भाई, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अगर ये बोलता ना कि मैं सोशल मीडिया में तुम्हारे वजह से हूँ, मेरे को कोई व्यूज़ और फेम का वो नहीं है, पर मेरे को बस अपना क्या बोल सकते हैं कि ड्यूटी निभानी है, फिर मेरे को बस लोगों को नॉलेजेबल बनाना है, सीख देनी है, वो झूठ बोल रहा है फिर, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें मतलब बाहर से भी हो सकती, बट वही अगर तुम यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे आ रहे हो उसका मतलब ये है तुमको फेम भी चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ फेम भी चाहिए। तो तुम लिबरेट कहाँ से हो गए? बुद्धा तो ऐसे नहीं थे भाई, बुद्धा तो सब कुछ डिनाउंस करके सब कुछ अबेंडन करके छोड़ गए थे जंगल में, ठीक है। तो वो थोड़ी ना थे कि वो थोड़ी ना पब्लिक में आए थे, वो थोड़ी ना अपने स्पीचेस दे रहे थे कि भाई मतलब मेरी बात आके सुनो तुम। उनको थोड़ी ना फेम, वो उनको फेम का भूखा थोड़ी ना थे, वो उनको फेम थोड़ी ना चाहिए था। तो अगर तुमको प्रॉपर तरीके से वो करना है तो फिर ऐसे करो, फिर चल मैं कुछ थोड़ा बोलता हूँ और, ठीक है, इफ़ यू अलाउ मी। बुद्धिज़्म की जो कुछ-कुछ फिलॉसफीज़ बोल ले, या फिर कुछ-कुछ जो टेनेट्स जो है बुद्धिज़्म के, वो ऐसा है कि भाई ये जो संसार है वो एक सफ़रिंग है, ठीक है? या फिर मतलब सफ़रिंग हर जगह पे है। ये एक मेन रिपिटेटिंग टेनेट है बुद्धिज़्म का। काफ़ी नहीं बट पार्शियली मैं डिसएग्री करता हूँ इसमें।
देख कैसा है, और एक और चीज़ है कि भाई जो बोलते हैं ना कि डिज़ायर इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, मैं एक्चुअल में इससे कैसा है ना थोड़ा वो डिसएग्री करता हूँ, ठीक है? मतलब देख कैसा रहता है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं अगर खुद की फ़िलॉसफ़ी बोलूँ तो वो बैलेंस वाली ही है, ठीक है? बैलेंस वाली भी है, और एक और दूसरी फ़िलॉसफ़ी है वर्क इज़ वर्शिप करके, ठीक है? जिसको हिंदुइज़्म में मोस्टली बोला गया है कर्म योग करके, ठीक है? तो वो भी मेन जो मैं 2 चीज़ों को, और देखा जाए तो मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है? मोस्टली एक्चुअल में मैं काफ़ी सारी और चीज़ें पढ़ता था आर्टिकल्स वगैरह से या बुक से, बट मैंने कभी हिंदुइज़्म को एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा। बट मैंने खुद से कुछ चीज़ें डिस्कवर की थी। बाद में जब मैंने थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन हुआ हिंदुइज़्म का, तब मुझे पता चला ये तो ऑलरेडी हिंदुइज़्म में भी प्रेज़ेंट है, ठीक है? जैसे कि बैलेंस की फ़िलॉसफ़ी देख ले, या फिर कर्मयोग की जो क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसको पॉपुलराइज़ किया वो कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही थे, ठीक है? तो ऐसा है। हाँ, तो जिन चीज़ों से मैं डिसएग्री करता था ना ब बुद्धिज़्म के कुछ टेनेट्स है वो ऐसे थे कि भाई मतलब पूरा संसार ही सफ़रिंग है, या फिर लाइक मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ़ इज़ सफ़रिंग। ये बात सही है एक्चुअल में, मतलब जब तक के जीवन है तब तक के संघर्ष है, ये तो बात एग्ज़ैक्ट मतलब बहुत ही 100% ट्रू है। बट द थिंग इज़ कि भाई वो स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे ना, तुम कभी आगे बढ़ने का वो भी नहीं देखोगे, ठीक है? और अगर वो स्ट्रगल्स नहीं रहेंगे ना, तो तुम अपनी लाइफ़ को चेंज भी नहीं करोगे। अगर मान ले सेम चीज़ें चल रही है, तो तुझे क्यों ज़रूरत पड़ने लगी कि तू अपनी लाइफ़ को चेंज करे? अगर तू उसी स्टेट में खुश है, ठीक है, जो कि तू नहीं है, ऑफ़ कोर्स तू नहीं है, उसलिए पर अगर वो सेम स्टेट चलते रहे, तू अगर उसको एडजस्ट कर ले, तो तू कभी वो ज़रूरत ही फ़ील नहीं करेगा ना खुद को चेंज करने की। तो स्ट्रगल्स भाई कुछ स्ट्रगल्स एक्चुअल पहली बात तो ये है कि भाई सफ़रिंग या फिर स्ट्रगल्स तुम्हारे खुद के गलती की वजह से आते हैं। ह्यूमन लाइफ़ में एरर्स कभी हटाए नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अगर तुम एरर करते हो, इसीलिए तुम्हारे लाइफ़ में सफ़रिंग है, ठीक है? अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि एरर मत करो। कोई ये नहीं बोल सकता कि सब मतलब एरर मत करो, गलतियाँ मत करो, क्योंकि भाई टू err इज़ टू ह्यूमन, राइट? इंसान है, उसलिए वो गलतियाँ करेगा, वो एरर करेगा। तो भाई जब एरर करेगा, जब गलतियाँ करेगा, तो सफ़रिंग भी है ही मतलब ह्यूमन लाइफ़ में, ठीक है? उसको चेंज ही नहीं कर सकता। तो सफ़रिंग बोल ले या गलतियाँ इनेविटेबल है एक्चुअल में। तो लाइफ़ सफ़रिंग नहीं है, सफ़रिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़ एक्चुअल में, ठीक है? मतलब वो बस एक फ़ेज़ है, और हमेशा वो आते रहेगा वो फ़ेज़। ऐसा नहीं कि भाई तू बचपन में सफ़र नहीं किया क्या? बचपन में कोई और चीज़ें थी जो जिसमें तू सफ़र किया है। टीनेज इयर्स में किसी और चीज़ इनसिक्योरिटीज़ इतनी थी, बचपन में हो सकता है चलने-फिरने की वजह से तूने सफ़र किया, तेरे को बोलने में प्रॉब्लम आ रही हो, तेरे दाँत नहीं निकले हो प्रॉपर्ली, तेरे को खाना खाने में मतलब वो हो रहा है, तो तूने सफ़र किया। जब तू टीनेज इयर्स में आया, हो सकता है तेरे को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हो सकता है तेरे को पिंपल्स बहुत आ रहे हो, ठीक है? या फिर हो सकता है भाई मतलब वो क्या बोल सकते हैं, वैसे लुक्स तूने अचीव नहीं किए अभी तक के, या तेरा जो एडोलेसेंस पीरियड है वो बहुत लेट शुरू हुआ, प्यूबर्टी तुझे लेट शुरू हुई। तो ऐसे बहुत सारे सफरिंग्स तूने किए होंगे ना, वो अलग बात है, वो तेरे कंट्रोल में नहीं थे। बट जब से तू एक अडल्ट बना है, या जब से तू एक इंसान बना है, तब से भाई वो कुछ चीज़ें तो तेरे कंट्रोल में है ना, ठीक है? तो खाली अगर उस चीज़ को तू उतना जो चीज़ें तेरे कंट्रोल में है, उस चीज़ में तू बेटर दे, तो बाकी का तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि मतलब बाकी चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इन द सेंस तू टेंशन ले भी रहा है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि उसका कुछ कर ही नहीं सकता तू। वो एक्सटर्नल चीज़ें जिन पे तेरा कंट्रोल ही नहीं है, उसका अगर तू टेंशन भी ले रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं पहली बात, अगर तू ले भी रहा है तो टेंशन, ठीक है? तो वो जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है टेंशन लेने की, वो वही खत्म हो जाती है। दूसरी बात जो मैं बोल रहा था देखो कि भाई वो बार-बार अपन कहीं और पहुँच जा रहे हैं, बट वो चीज़ एक्चुअल में एड्रेस नहीं कर रहा मैं। तो मैं ये बोल रहा था देखो कि ये जो सफ़रिंग वाला पॉइंट था ना, देख कैसा है, मैं ये बोल रहा था कि सफ़रिंग बोल ले या फिर डिज़ायर्स बोल ले, ठीक है? देख मतलब क्या है, इंसान अगर सपने नहीं देखेगा, इंसान अगर इच्छा नहीं रखेगा, तो वो अपने लाइफ़ को प्रोग्रेस करने का वो भी नहीं रखेगा, ठीक है? अगर किसी की इतनी इच्छा ही नहीं हो, खुद के लाइफ़ को क्यों बोलेगा कि मेरे को इतना अमाउंट ऑफ वेल्थ अचीव करना है, या ऐसा घर बनाना है, या ऐसी गाड़ी लेनी है, वो कभी नहीं बोलेगा ना, ठीक है? क्योंकि उसको इच्छा ही नहीं है। जिसको इच्छा है वो प्रोग्रेस करेगा, वो मेहनत करेगा, ठीक है? और मतलब एक बीच वाला पाथ जो है, वो एक बैलेंस वाला जो पाथ है, वो वैसा ही है भाई कि वो यही रख सकते हैं जो अपना मतलब कुछ चीज़ों से लिबरेटेड भी रहो, जैसे कि ओवर मटेरियलाइज़ेशन ऑफ थिंग्स वो भी मत करो, और अंडर अचीवमेंट ऑफ थिंग्स वो भी मत करो, ठीक है? एक परफेक्ट बैलेंस के साथ में चल रहे हो, तो वही सबसे बेस्ट लाइफ़ की फिलॉसफी है ना यार, है ना? क्या बोलता है तू? हुँ। हाँ, ये भी हम मान सकते हैं क्योंकि वही तुमने शायद सेवन सिंस सुना ही होगा, नहीं तो ऐसे हाँ। वैसे ही कुछ भी डिसाइड्स हो। हुँ, यानी कि ये मटेरियल वेल्थ तुमने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है हुँ, कि
वही अमीर बनने के लिए अगर हम कुछ अच्छी तरह से अचीव करने का कोशिश करें, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात ही है। हुँ। पर वही पैसे का शौक की वजह से कुछ लोग कुछ क्राइम्स भी करते, तो ऐसे देखा जाए तो ये गलत भी है। तो जैसे तुमने बोला वो सही है कि अगर प्रॉपर बैलेंस हो जाए और ये गारंटी करे कि हमारे डिसाइड से कुछ नेगेटिव नेगेटिव आउटपुट ना आ जाए, हुँ। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी बात। तो एक और पॉइंट मेरे को जो ऐड करना है वो ये है कि भाई मतलब स्पिरिचुअलिटी का बहुत सारी कोई डेफिनेशंस बना के रखी है लोगों ने, ठीक है? तो उनके हिसाब से वो डेफिनेशंस काफ़ी एप्ट है, ठीक है? उनके लाइफ पे वो एप्लीकेबल भी है। बट मेरे को क्या लगता है, मेरे को स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता, ठीक है? बट अदर थिंग्स का ऐसा है कि भाई लिबरेशन जिसको बोलते हैं ना, मतलब कुछ चीज़ों से लिबरेटेड रहो, ठीक है? जैसे कि हिंदुइज़्म में जो फिलॉसफी है मोक्ष की, ठीक है? वो कोई और कॉन्टेक्स्ट के लिए है, बट मेरे को ये लगता है वो मोक्ष इसलिए बोल रहे हैं, मोक्ष रियल लाइफ में अभी जो करंट लाइफ है उसमें ही है, ठीक है? लिबरेशन इन द सेंस क्या? लिबरेशन कुछ भी हो सकता है यार, देख मतलब जैसे ओवर मटेरियलाइज़ेशन जो मैं बोल रहा था ना, कि भाई इतना भी ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में मत डूबो, ठीक है? खुद को सस्टेन करने के लिए तुमको डूबना पड़ेगा, खुद को सस्टेन करने के लिए तुमको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी ताकि वो मटेरियल वेल्थ तुम्हारे पास में आए। बट इतना नहीं कि भाई तुम लिटरली खुद को भुला ही दो, पूरा जो पर्सनैलिटी है तुमने 360 डिग्री या 180 डिग्री सॉरी पूरी चेंज ही कर दी तुमने। खाली तुम्हारी लाइफ वेल्थ के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है? तुम्हारी डेफ़िनेशन तुम्हारे लाइफ का अगर पूछा जाए तो वो वही है वेल्थ। मैंने क्या किया? बस वेल्थ कमाया पूरे मतलब पूरे ज़िंदगी भर और कुछ नहीं किया। पर्सनैलिटी बस वही है, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। तुमसे बात करना चाहो तो तुम्हारे दिमाग में ही वही है, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली कुछ चीज़ें से लिबरेटेड भी रहना चाहिए, बट द थिंग इज़ कि और वही है ना यार कि मतलब लाइफ का एक्चुअल में मीनिंग जो मतलब मेरे हिसाब से वो यही है कि भाई पीस ऑफ माइंड, ठीक है? पीस ऑफ माइंड विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी एल्स। ये जो डेफिनेशन या ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने ना हर एक तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की थी, या फिर ये कैसे गलत साबित हो सकता है, क्या लूप होल इसमें हो सकता है। पर यार मेरे को अभी तक के ऐसा कोई लूप होल इसमें मिला नहीं है, इसलिए मैं यही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से जो लाइफ का जो एक्चुअल पर्पस है वो हैप्पी रहना है या फिर पीस ऑफ माइंड अचीव करना है, ठीक है? बस ये कंसिडर करके चलो, फिर किसी और की हैप्पीनेस को तुम डिमिनिश मत करो, ठीक है? या उसको ट्रबल मत पहुँचाओ, ठीक है? या उसको हर्ट मत करो। और लिबरेशन वही यार, कुछ चीज़ों से लिबरेटेड रहो, ठीक है? और एक बैलेंस का पाथ लेके चलो। जैसे वो है ना कि भाई मतलब एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं कि लाइफ तुमको इंट्रोड्यूस करवाती है जो चीज़ों से, या फिर जो चीज़ों से तुम इंट्रोड्यूस होते हो, या फिर लाइफ तुमको एक्सप्लोर करवाती है, तो करो भाई, मतलब अच्छी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करो, ठीक है? तुम्हारे पास में सिर्फ वन शॉट है लाइफ की तरफ, ठीक है? एक ही लाइफ है। और कोई लोग अगर ये मानते होंगे कि भाई पुनर्जन्म होगा या फिर ऐसा होगा, पर पुनर्जन्म में भी भाई अगली जो लाइफ मिलेगी तुमको, मैं तो नहीं मानता, बट द थिंग इज़ कि जो अगली जो लाइफ तुमको मिलने वाली है, फिर जो अगला तुमको जीवन मिलेगा, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट होगा ना। तुमको कोई मेमोरीज़ नहीं रहेगी उस चीज़ का, और तुम्हारा पूरा पर्सनैलिटी, तुम्हारी पूरी वो सब कुछ चेंज ही हो जाएगा। तो वो लाइफ तुम्हारी पिछली लाइफ है ही नहीं, वो पूरी एक न्यू लाइफ है। तो इन एंड ऑल देखा जाए तो भाई एक ही लाइफ है। मतलब ये जो अभी की जो लाइफ है वो एक ही लाइफ है। तो वन शॉट एट लाइफ है, तो भाई वो सब करो जो तुमको लगता है, एक्चुअल में मीनिंग तुमको देता है, ठीक है? और उसमें भी अच्छी चीज़ें करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई लग गए फिर मतलब अब पता है क्या 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 नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा ब्लूप्रिंट है अपने पास में अभी, तो भाई अपने पास में इतने सारे रिसोर्सेज़ हैं, चीज़ों को अगर अपन ने सर्च करना शुरू किए तो भाई लोगों को पता चल जाएगा कि अपन कितने बेस्ट तरीके से लाइफ जी सकते हैं करके।